अल्हम्दुलिल्लाह 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 नअमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मलजअना व मअवाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का करोड़ करोड़ एहसान कि उसने एक मरतबा फिर हमें दीन का इल्म सीखने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाने के लिए, नकीरैन के सवालात के वक्त कामयाबी हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर जमा होने की सआदत अता फरमाई। मज़ीद करम ये भी होगा कि हम जो कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको याद रखकर उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जमादुल अव्वल की पहली तारीख है, 1431 सने हिजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस महफिल में एक अहम उन्वान कि हमारी एक गलत फहमी है, उस गलत फहमी को मैं दूर करना चाहता हूँ। हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, जो मेरे शेख तरीक़त भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ख़ानदान कादरिया और ख़ानदान नक्शबंदिया में एक आला मकाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाहों का कलाम कलाम का बादशाह होता है। कहते हैं यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतरत सद साला ताअत बेरिया। एक लम्हा अल्लाह के दोस्त की महफिल में बैठना, उसकी हम नशीनी इख्तियार करना, ये 100 साल की इबादत बेरिया से बेहतर है। वो गलत फहमी क्या है कि हमारे जहनों में एक बात बिठाई गई है, नफ्सो शैतान ने बिठाई, इस ज़माने की रविश ने बिठाई, दीन से गफलत और लापरवाही ने बिठाई कि साहब, चूँकि हम बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, एक मुसलमान के घर में पैदा हुए, लिहाजा अब जन्नत में जाना हमारा यकीनी है। और फिर अगर किसी को सजा मिली भी तो वो थोड़ी सजा होगी, और फिर उसे जन्नत में जाना ही जाना है। अजीज़ान मोहतरम, हमारी ये गलत फहमी है और इसका अजाला बहुत ज़रूरी है। जब एक शख्स ये कहता है कि साहब मैं बेसिकली मुसलमान हूँ
अल्लाह ने मुझे मुसलमान के घर में पैदा किया। और हकीकत है इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए कि मुसलमान होना ये कोई कमाल की बात नहीं, असल कमाल खातिमे का है कि अगर हमारा खातिमा ईमान पर हो तो यूं समझ लीजिए कि फिर तो अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बहुत बड़ा इनाम हो गया। एक शख्स है, भले वो कितना ही गुनाहगार हो, कैसा ही पापियो बदकार हो, उसके साथ दो मामलात होंगे। अगर उसका खात्मा ईमान पर हो गया और अगरचे वो गुनाहगार है तो उसके साथ दो मामलात होंगे, या तो उसके साथ मामला होगा फजल का या उसके साथ मामला होगा अदल का। इसीलिए बुजुर्गों फरमाते हैं कि अदल करे ते फंस जाएं ऊंचियां शाना वाले, अदल करे ते फंस जाएं ऊंचियां शाना वाले, ते फजल करे ते बख्शे जाएं मुझे रे काले। हो सकता है अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके से हम पर फजल फरमा दे, तो जब फजल फरमाएगा तो बिला हिसाबो किताब बगैर किसी सजा के अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह अता फरमा देगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अदल वाला मामला हुआ तो फिर बड़ी बड़ी ऊंचे शाने वाले फंस जाएंगे, सजा होगी। लेकिन चूंकि उसका खातिमा ईमान पर हुआ लिहाजा उसका दाखिला जन्नत में होगा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये जो गलत फहमी है कि साहब मैं कुछ भी करूं, क्योंकि मैं तो अब मुसलमान हूं, विरासत के तौर पर मुझे मुसलमान और इस्लाम मुझे विरासत के तौर पर मिला है, लिहाजा अब मैं जन्नत में ही जाऊंगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमारा खातिमा अल्लाह के फजलो करम और उसकी मेहरबानी से अगर ईमान पर हुआ तो अल्लाह ताला ने अगर हम पर फजल फरमा दिया तो बिला हिसाबो किताब, और अगर अदल वाला मामला हुआ तो सजा के बाद फिर जन्नत में दाखिला होगा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, अगर खुदा न खास्ता गुनाहों की नहूसत की वजह से, गुनाहों की नजासत की वजह से, रजासत की वजह से ऐसा गुनाह हो गया जिससे ईमान ही बर्बाद हो गया, कोई कलमा कुफ्र जबान से निकल गया, तो अजीज़ान मोहतरम फिर चूंकि खातिमा ईमान पर नहीं हुआ लिहाजा जन्नत में दाखिला नहीं होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारा रब है और उस पर वो साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उस पर नाजिल होते हैं, अल्ला तखाफू वला तहज़नू, वो कहते हैं खौफ न कर और गम न कर, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और उसे बशारत दी जाती है जन्नत की। फरमाया जिस जन्नत का तुझसे वादा किया जाता है वो जन्नत की तुझे बशारत है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हाँ हम तेरे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, आज जो तेरा नफ्स चाहेगा, जो तेरा नफ्स तकाजा करेगा, जिस चीज की तुझे चाहत होगी वो भी तुझे अता किया जाएगा। वलकुम फीहा मा तद्दऊन, और जो तू रब से सवाल करेगा आज तेरे सवाल को भी पूरा किया जाएगा। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये सब क्या है? ये सब मेजबानी है उस बख्शने वाले रहम फरमाने वाले रब की तरफ से। अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है उस पर साबित कदम रहे, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, वो कहते हैं गम न कर, खौफ न कर, और तुझे बशारत है उस जन्नत की जिस जन्नत का तुझसे वादा किया जाता है। हम तेरे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज जो तेरा नफ्स तकाजा करेगा, डिमांड करेगा,
आज तुझे वो चीज भी अता की जाएगी, और जो चीज तू सवाल करेगा रब की बारगाह में, वो सवाल भी तेरा पूरा होगा। ये सब का सब क्या है? ये सब मेजबानी है उसकी तरफ से जो बख्शने वाला भी है, रहम फरमाने वाला भी है, और परवरिश फरमाने वाला भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि ये गलत फहमी हमारे में से दूर होनी चाहिए। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिकामत से क्या मुराद है? आपने फरमाया, वकुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उस पर डटा रहा, मरते दम तक उस पर कायम रहा, और अपने ईमान को वो सलामत लेकर इस दुनिया से गया, तो गोया उसने दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर ली। तो अजीज़ान मोहतरम, ये बात अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें कि खात्मे का एतबार है। मैं चंद वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, लेकिन इससे कबल दो अहादीस करीमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा सवारी पर सवार है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी, नाम लेकर अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया, या मुआज़। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदैक, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फिर फरमाया, या मुआज़। उन्होंने फिर अर्ज किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, या मुआज़। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अर्ज करते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पहले मर्तबा पुकारने पर ही हज़रत मुआज़ ने आवाज सुन ली थी, जवाब भी दे दिया, मगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मर्तबा आपको पुकारा ताकि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतवज्जे हो जाएं, और जो मैं बात कह रहा हूं वो बड़ी अहम है, उसको खूब गौर से सुने। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सच्चे दिल के साथ इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मगर ऐसी गवाही देने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम की आग को हराम कर देगा। क़ाल या रसूल अल्लाह, हज़रत मुआज़ ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खबर ना दे दूं ताकि लोग खुश हो जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ दो, लोग कहीं इस पर भरोसा करके ना बैठ जाएं कि चलो ईमान पर जन्नत तो मिल जाएगी, फिर आमाल की क्या जरूरत है। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी इस इरशाद को किसी को न सुनाया, लेकिन जब वक्त आखिर आया और मौत का वक्त करीब आ गया तो इस खतरे से सुना दिया कि कहीं मैं मर ना जाऊं और ये इरशाद मेरे साथ ही इस दुनिया से ना चला जाए, किसी को इतला भी ना हो। इस तरह की रिवायत हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद चादर ओढ़े बैठे हैं। मैं वापस चला गया, थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो चुके थे। मैं हाजिर हुआ तो इरशाद फरमाया, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और फिर उसी पर मौत आई, मगर वो बंदा जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, अगरचे उसने जिना भी किया हो और चोरी भी की हो,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अगरचे उसने जिना भी किया और चोरी भी की हो। मैंने फिर वही बात अर्ज की कि अगरचे उसने जिना भी किया और चोरी भी की। आपने इरशाद फरमाया कौला, हाँ अगर उसने जिना भी किया हो और चोरी भी की हो। मैंने तीसरी बार अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार जोर देकर फिर वही बात इरशाद फरमाई, हाँ अगरचे उसने जिना भी किया हो और चोरी भी की हो, अगरचे अबू जर की नाक खाक आलूद ही क्यों ना हो। यह आखिरी जुमा हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस मुबारका को बयान करते वक्त बड़े मजे से बयान करते थे कि मेरे महबूब की जुबान से मेरा नाम इस तरह निकला था। अजीज़ान मोहतरम, तो इन दोनों अहदीस करीमा से ये बात साबित हुई कि जो शख्स अपना ईमान दुनिया से सलामत लेकर गया उसकी नजात यकीनी है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता गुनाहों की वजह से, गुनाहों की नहुसत और नजासत की वजह से अगर उसका ईमान बर्बाद हो गया तो फिर उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए कि असल मामला क्या है? खातिमे का एतबार है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी के जहन में ये हो कि साहब मुझे तो जन्नत मिलनी है, अब मुझे आमाल की क्या जरूरत है, अब मैं जो भी चाहूं मैं करता रहूं, नहीं अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें ईमान की दौलत दी है तो हमें अपने ईमान की हिफाजत करना पड़ेगी। अजीज़ान मोहतरम, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको। देखिए दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में आप बाजार गए, भूख लगी हुई है, रोटी वाले के पास रश है, आपकी जेब में मोबाइल भी है, आपके पास माल भी पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हमने तवज्जो नहीं दी, हम लापरवाही के साथ, गफलत के साथ उस रश में घुस गए, रोटी मिले या ना मिले जेब जरूर कट जाएगी, मोबाइल जरूर हमसे गुम हो जाएगा, हमारा माल, हमारा पैसा हमसे जुदा हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, लेकिन जब हम गफलत से नहीं, होशियारी के साथ मोबाइल पर भी, अपने पर्स पर भी तवज्जो देंगे तो पर्स भी महफूज रहेगा, मोबाइल भी महफूज रहेगा। इसी तरीके से जो ईमान को सलामत रखने की कोशिश करेगा, ईमान की हिफाजत का ज़हन होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरा ईमान ज़ाया हो जाए, कहीं ईमान बर्बाद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरा रब नाराज हो जाए। तो अजीज़ान मोहतरम, जब रब नाराज हो गया और ईमान बर्बाद हो गया तो मामला खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए कि अल्लाह ने जब हमें ईमान दिया है तो अब हमें ईमान को सलामत लेकर जाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद को नसीहत करते हैं, क्या कहते हैं? या बनिया इन्नल्लाह लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन इस्लाम को पसंद किया है, लिहाजा तुम न मरना मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। अपने ईमान को सलामत लेकर जाना है, ईमान की सलामती की फिक्र करनी है। खुदा ना खास्ता ईमान की सलामती की फिक्र ना हुई, ईमान जाया हो गया तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मैं आपको हमारे असलाफ के वाक़यात सुनाता हूँ। अल्लाह करे इन मिसालों के जरिए हमारा यकीन पक्का हो जाए, आखिरत की तैयारी का जहन बन जाए, इस गलत फहमी का अजाला हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। देखिए हमारे असलाफ ईमान की हिफाजत का जहन कितना था। इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके इंतकाल का वक्त है, गशी के दौरे पड़ रहे हैं, शागिर्द पास बैठे हुए हैं, उस जुबान मुबारक से बार बार ये जुमला निकल रहा है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बार बार ये लफ्ज दोहरा रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब होश आया तो पास बैठने वाले शागिर्दों ने पूछा, हुजूर
आप बार बार ये जुमला क्यों फरमा रहे थे, अभी नहीं अभी नहीं, इसका क्या मतलब है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इमाम अहमद बिन हम्बल अली रहमतुर रहमान ने फरमाया, जब मेरे ऊपर गशी के दौरे पड़ रहे थे तो शैतान मेरे सामने आया और सर पर मट्टी डाल रहा है और अफसोस से हाथ मल रहा है और कहता है, ए अहमद, हाय अफसोस, तुम मेरे जाल से निकल गए, मैं तुम्हें काबू ना कर सका। इमाम अहमद बिन हम्बल अली रहमतुर रहमान ने फरमाया, शैतान तू ये कहता है तो मैं इसको ये जवाब देता हूं, अभी नहीं अभी नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान मौजूद है, अल्लाहु अकबर, रूह मौजूद है, मैं तेरे जाल से महफूज नहीं रह सकता। जब मेरी रूह निकल जाएगी और ईमान को सलामत अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं तेरे जाल से वाक़अतन महफूज हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जिस्म में जब तक जान मौजूद है मैं तेरे खतरे से महफूज नहीं रह सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जरा गौर तो कीजिए, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह वाले, जिनकी सारी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमत करते हुए गुजर गई, जब उनका ये हाल है तो हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं? काश हमें भी डरने का मकाम है। हमें नहीं मालूम कि हमारे मुतालिक अल्लाह ताला की क्या खुफिया तदबीर है। ऐ काश हम अपने ईमान को सलामत लेकर जाएं। ऐ काश जब हम इस दुनिया से जाएं तो नबी का कलेमा हमारी जुबान पर हो, नबी की जियारत के जलवे हमारे आंखों में हो, हमारे सरों पर सब्ज गुंबद का साया हो और ईमान और आफियत के साथ हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर मैं एक और वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इसको भी आप अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हजारों उनके शागिर्द हैं और दूर दूर से उनके पास इल्म दीन हासिल करने के लिए आते थे। वो आलिम दीन कभी कभी दौराने दर्स ये जुमला इरशाद फरमाते, चरवाहा बाजी ले गया, चरवाहा बाजी ले गया। आखिर एक दिन तौलबा ने इसरार किया, हुजूर इस जुमले का मतलब तो समझा दीजिए, चरवाहा बाजी ले गया, इसका पस मंजर क्या है? तौलबा के इसरार करने पर वो शेखुल हदीस, बहुत बड़े आलिम बाअमल, उन्होंने इसका पस मंजर बयान किया। ए काश हमें डरने का मकाम है, खौफ करने का मकाम है, इबरत का मकाम है। ए काश इसको हम अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा ले। एक मर्तबा दौरान सफर मुझे रात जंगल में गुजारनी पड़ी। वहां एक चरवाहा बकरियों समेत मौजूद था। हम दोनों ने रात इकट्ठी गुजारी। अल्लाह की शान, वो रात लैलतुल कद्र थी। लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। रमजानुल मुबारक का महीना, आखिरी अशरा रमजानुल मुबारक का, और खुश नसीब जिन्हें अल्लाह ताला शब कदर की नेमत से माला माल फरमाए। काश अल्लाह ताला हमें भी इस नेमत से जरूर मुस्तफीज फरमाए। आप फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र, उसके अनवार और तजल्लियात महसूस हो रहे थे। हम दोनों ने मशवरा किया कि कोई खास दुआ आज अल्लाह ताला के हुजूर मांगी जाए। चुनाचे चरवाहे ने दुआ मांगी, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मेरा खातिमा ईमान पर करना। मैंने क्या दुआ मांगी? ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मेरा हल्का दर्स वसी फरमा। मेरे पास तौलबा कसीर तादाद में हदीस पढ़ने के लिए आए। चुनाचे अल्लाह ताला ने दोनों की दुआएं कबूल फरमाई। चरवाहा मेरे सामने कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया। और मेरी दुआ की कबूलियत को भी तुम देख रहे हो कि कहां कहां से हजारों की तादाद में तौलबा का काफले की सूरत में आते हैं हदीस पढ़ने के लिए। लेकिन मुझे अब अपने ईमान का खतरा हो रहा है कि पता नहीं मेरे ईमान का क्या बनेगा, मेरा खातिमा ईमान पर भी होगा या नहीं। इसलिए कि मुझे वो लैलतुल कद्र की रात वाला वाकया याद आता है, जो बेख्तियार मेरे मुंह से ये कलमा निकल जाता कि चरवा बाजी ले गया
तो जो अपना ईमान बचा कर ले गया मुझसे उसकी दुआ बेहतर थी। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अंदाजा लगा लीजिए, हमें कांपने का मकाम है, डरने का मकाम है कि हमारा क्या होगा। अरे जो सारा दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर, दिनों रात जिनका मशगला यही है कि अल्लाह के रसूल के फरमान को आम किया जाए, सुन्नतों के नूर को मशरिक से लेकर मगरिब तक पहुंचाया जाए। उनको अपने ईमान का खतरा लगा हुआ है कि पता नहीं खातिमा ईमान पर होगा या नहीं। तो हम कैसे मुतमईन हो सकते? हमें डरना चाहिए, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, आज हमारा ये हाल है कि आज हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, सूदी लेन देन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, धोखे से, फरेब से, चोरी डकैती से बचने के लिए तैयार नहीं। आज सब कुछ करने के बावजूद बस एक ही धुन है कि साहब मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का फजल हो कि जहां उसने ईमान की दौलत दी है, हम अपने ईमान को सलामत लेकर भी जाएं जब हमारा खातिमा अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, खानदान कादरिया के अजीम बुजुर्ग पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी के आखिरी दौर में सैर के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। अचानक एक रोशनी जाहिर हुई, एक नूर जाहिर हुआ। उस नूर ने देखते ही देखते आसमान के उफक को घेर लिया। उस नूर से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब बोल रहा हूं। अब्दुल कादिर, तूने दीन के लिए बड़ी बड़ी मुशक्कतें और मेहनतें बर्दाश्त की हैं, बड़े मुजाहिदे किए हैं। आज के बाद से मैंने तुझसे नमाज रोजे मुआफ कर दिए, दीन के सारे अहकामात तुझसे उठा दिए, तेरा जैसे जी चाहे कर, कोई पूछ ना होगी। यह आवाज सुनकर पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमतुर रहमान ने फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मरदूद, दफा हो जा, तू इब्लीस है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर पर से भी नमाज रोजे माफ नहीं किए, सहाबा से नमाज रोजे माफ नहीं किए, तो मैं कौन होता हूं कि जिस पर नमाज रोजे माफ हो जाएं। अजीज़ान मोहतरम, शैतान ने फौरन वार बदला। दोबारा आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, वरना तुझसे पहले 70 अब्दाल ऐसे गुजरे हैं जिनको आखिरी उम्र में मैंने यूं ही गुमराह कर दिया। तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, अगर तू आलिम न होता तो तू भी गुमराह हो जाता। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अरे जालिम, ये तेरा दूसरा हमला है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया। अजीज़ान मोहतरम, आप जरा गौर तो कीजिए, शैतान मरदूद कैसे खतरनाक वार करता है, लेकिन हमें कि उसकी तरफ से गाफिल, वो हमसे गाफिल नहीं, हम उसको देखते नहीं लेकिन वो हमें देखता है। वो उसकी हर लम्हे ये कोशिश है, उसका ऐलान है कि मैं इनको जरूर गुमराह करूंगा, मैं इनको जरूर बर्बाद करूंगा, मैं इनको सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, हम हैं कि हमारी उस तरफ तवज्जो ही नहीं। तो हमें तवज्जो देने की जरूरत है, हमें अपने ईमान को बचाने की जरूरत है। देखिए वक्त आखिर में शैतान कैसे कैसे धोखे देता है। तो अगर हमारे ईमान की हिफाजत का जहन नहीं होगा, ईमान की तरफ से हमें फिक्र नहीं होगी, तो खुदा ना खास्ता कहीं आखिरी लम्हात में मरदूद शैतान के वार का शिकार न हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, एक और बुजुर्ग गुजरे, इमाम फखरुद्दीन राजी
अलैहि रहमतुर रहमान, जिन्होंने तफसीर कबीर लिखी है और अपने वक्त के बहुत बड़े फ़लसफ़ी आलिम गुजरे हैं, नज़ा का आलम तारी है। शैतान आ पहुंचा, कहने लगा, इमाम साहब आप आखिरत के तरफ जा रहे हैं, रब से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो बता दीजिए दुनिया से क्या चीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो आपके वहां काम आएगी। इमाम राजी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जा रहा हूँ, तौहीद लेकर जा रहा हूँ, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में साथ लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमा पढ़ने वाले की मगफिरत का वादा किया। शैतान बोला, अब तौहीद के काहिल हैं, चलें आपके पास इसकी कोई दलील है? इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुर रहमान सारी जिंदगी अकायद के मौजू पर बहस करते हुए गुजारी थी, उनके पास दलाइल की क्या कमी थी। शैतान के जवाब में उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर एक दलील बयान की। शैतान दलील सुनकर बोला, आपकी इस दलील पर फलां एतराज है। शैतान की इस जवाब पर आपने दूसरी दलील पेश की, शैतान ने उसका भी रद्द कर दिया। 101 दलील वहदानियत पर आपने पेश कर दी, शैतान ने हर दलील का तोड़ पेश किया। अजीज़ान मोहतरम, अब हालत तो खैर हो गई, जो अकली दलाइल थे वो सब के सब खत्म हो गए। खुदा ना खास्ता आखिरी वक्त में ईमान मुतजलजल हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो सारी उम्र की कमाई खत्म हो जाती है। मगर अल्लाह ने फजल फरमाया, साहिब निस्बत थे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह शेख नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतुर रहमान से, जो कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके साथ उनकी निस्बत थी, गुलामी का ताल्लुक था, वो आपके शेख हैं, ये आप उनके मुरीद हैं। उनकी सूरत सामने आ गई तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतुर रहमान जो इनके मुर्शिद हैं, वो फरमाने लगे, अरे कह दे कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के मानता हूं। शैतान तोड़ता रहेगा, मगर जब तुम ये कहोगे कि मैं खुदा को बेदलील मानता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया। इमाम साहब ने फौरन फरमाया कि मैं अल्लाह ताला को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। शैतान लाजवाब हो गया। इसी हालत में इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमतुर रहमान का विसाल हो गया। मालूम हुआ कि शैतान बहुत बड़ा आलिम, मगर अकेला इल्म कुछ नहीं करता जब तक अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल ना हो। तो अजीज़ान मोहतरम, बात वही है, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और ये गलत फहमी का अजाला कि साहब मैं कुछ भी करूं मैं तो सीधा जन्नत में जाऊंगा, न नमाजों की परवाह, न रोजे की परवाह, न हज की परवाह, न ज़कात और खैरात की परवाह, इल्म दीन हासिल करने के लिए तैयार नहीं, कुरान पढ़ने और सुनने के लिए तैयार नहीं, दीनी महफिल में आने के लिए तैयार नहीं, फिर कहे साहब मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हाँ, जन्नत में वो हो जाएगा जिसका खातिमा ईमान पर हो, जिस पर रब का फजल हो, और जो ईमान सलामत लेकर गया तो फिर समझ लीजिए उसे दोनों जहानों की कामयाबी मिल जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, एक और वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। इस वाकये को भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा ले। बहुत सारे लोग बहुत सारी नेकियां करते हैं, फिर नेकी पर नाज करते हैं कि साहब मैं तो जन्नत में जाऊंगा इसलिए कि मैं तो नेकी कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये दुआ करें कि आखिरी वक्त तक हम नेकी करते रहें, उस नेकी पर इस्तिकामत के साथ डटे रहें, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने नसीहत फरमाई कि जब तुम मदीने शरीफ में और मक्के शरीफ में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जब वहां पर दुआ मांगी जाती है तो फौरन कबूल होती है, जैसे हजर अस्वद है, रुकन यमानी है, मकाम मुल्तज़म है, बाब काबा है, मिज़ाब रहमत है, मकाम इब्राहीम है, सफ़ा व मरवा के दरमियान है, और फिर जमजम पीते वक्त की दुआ है। इसके अलावा मदीने शरीफ का हर मकाम, मदीने शरीफ के सुतून, असहाब सुफ़ा का चबूतरा, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मवाज शरीफ के सामने खड़े होकर दुआ,
ये सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर जब दुआ की जाती है तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की निगाह करम हो जाती है और अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। तो फरमाते हैं कि ये जो मकामात हैं, तो यहाँ पर जब तुम दुआ मांगो तो क्या मांगो। आमतौर पर इंसान मांगता है मुझे माल मिल जाए, औलाद मिल जाए, मनसब मिल जाए, शोहरत मिल जाए। अजीज़ान मोहतरम, ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं। वो फरमाते हैं कि एक चीज़ मांगना, और वो ये है कि मालिक मौला मेरा खातिमा ईमान पर फरमा दे, ये तेरा बहुत बड़ा करम हो जाएगा। अगर ईमान पर खातिमा हो गया, हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दरबार में ये दुआ करना, अल्लाह ईमान और आफियत के साथ, अहलो अयाल की सलामती के साथ, दीन दुनिया आखिरत की हर भलाई, हर अच्छाई, हर खैर अता फरमा। ईमान भी और आफियत के साथ ईमान की सलामती मांगनी है, ईमान पर खातिमा मांगना है, दोनों जहानों की बरकतें मांगनी है, इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये मत समझना कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, मैं तो दर्स दे रहा हूं, दर्स कुरान दे रहा हूं, दर्स हदीस दे रहा हूं, लोगों को दीन समझा रहा हूं, मैं तो मदनी काफिलों का मुसाफिर हूं, मैं तो ऐसा और मैं तो वैसा। नहीं नहीं, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाई। मजीद करम ये होगा कि हम अपना ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से गए। खुदा ना खास्ता अगर ईमान सलामत लेकर नहीं गए तो मामला खतरनाक हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, वो फरमाते हैं कि हरम शरीफ में एक मौज़िन था जिसने 40 साल काबे में बैतुल्लाह में आज़ान दी। 40 साल बैतुल्लाह की एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर। अल्लाह अकबर, ये आम दिनों का हाल है, और रमज़ान और मुबारक में तो 1 लाख गुना मजीद बढ़ जाता है। तो 40 साल जिसने बैतुल्लाह में आज़ान दी, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता रहा। जब उसका आखिरी वक्त आया तो कुरान मंगवा कर अपने सामने रखकर गुस्से से कहने लगा मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। इसी हाल में उसका इंतकाल हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, डरने का मकाम है, वहशत का मकाम है। रो रो कर अल्लाह ताला से हमें खात्मे की दुआ मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो, खात्मा बिल खैर हो। या अल्लाह तेरे नबी की गुलामी का पट्टा हमारे गले में डला रहे, हम अपने ईमान को सलामत लेकर जाए। वरना खुदा ना खास्ता जैसा वो मौज़िन 40 साल तक बैतुल्लाह में अजान देता रहा, लेकिन आखिरी वक्त में अपना ईमान बर्बाद करके चला गया। खुदा ना खास्ता हमारा हाल भी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा। अल्लाह ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील सदक़े से अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का एक कातिब था जो वही लिखा करता था। वही लिखना कोई मामूली बात नहीं थी। वो मुर्तद हो गया, काफिरों के पास चला गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको अल्लाह की जमीन हरगिज कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं जब वो मरा तो मैं तहकीक के लिए वहां गया तो देखा कि उसकी मैयत कब्र से बाहर पड़ी है। मैंने वहां लोगों से पूछा इसका क्या मामला है। लोगों ने बताया कि हमने उसको कई मर्तबा दफन किया, लेकिन हर मर्तबा कब्र उसको बाहर फेंक देती है। आखिरकार तंग आकर हमने उसको अपने हाल पर यूं ही छोड़ दिया। मेरे दोस्तों सोचे वो आपके कितना करीब था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उसको अपना कातिब बनाया, मगर मौत तक उसका ईमान भी महफूज न रह सका। अल्लाह ताला के कब्जे में है हमारे दिल, जिधर चाहे फेर दे। इसलिए हर वक्त इंसान को गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ मांगनी चाहिए। कुरान में भी ये दुआ सिखलाई गई है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा
इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे परवरदिगार, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस्तिकामत की दुआ मांगी। अहादीस में ये दुआ है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर कायम रख। तू मुकल्लिबुल कुलूब, अल्लाह की जात है। एक हदीस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मनकूल है, कोई दिल ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान ना हो। जैसे चाहते हैं, जिधर चाहते हैं उसको फेरते रहते हैं। इसलिए अजीजान मोहतरम, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर इस्तिकामत की दुआ मांगा करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ग़ज़वा हुनैन में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो लोग जहाद में शरीक थे, उनमें से एक के बारे में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जहन्नमी है, ये दोस्त की है, ये अहले नार में से है। जब लड़ाई का वक्त आया, वो आदमी मुसलमानों की तरफ से काफिरों के साथ खूब लड़ा और बहुत ज्यादा जख्म उसको लगे, शदीद जख्मी हो गया। चुनांचे एक आदमी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप जहन्नमी फरमा रहे थे उसने तो काफिरों से खूब लड़ाई की है और अल्लाह के रास्ते में उसको बहुत ज्यादा जख्म आए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, याद रखो वो जहन्नमी है। रावी कहते हैं, मैं करीब था, बाद लोग शक में पड़ जाते कि एक ऐसा आदमी जिसने इतना ज्यादा जिहाद किया, खूब जख्मी हुआ, वो कैसे जहन्नमी हो सकता है। थोड़ी देर गुजरी, वो शख्स जिसके जहन्नमी होने की आपने इतला दी, वो शदीद जख्मी था, जख्मों की तकलीफ दर्द बर्दाश्त न कर सका, अपने तुरकश से एक तीर निकाला, अपने सीने में पैवस्त करके खुदकशी कर ली। अजीजान मोहतरम, ये देखकर बहुत सारे लोग सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दौड़ पड़े, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बात को सच्चा कर दिखाया अल्लाह ताला ने कि फलां शख्स जिसके जहन्नमी होने की आपने इत्तला दी, उसने खुदकशी कर ली, अपने आप को बर्बाद कर डाला। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत बिलाल को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, खड़े हो जाओ, ए बिलाल, लोगों में ये ऐलान कर दो, जन्नत में मोमिन के सिवा कोई भी दाखिल ना होगा। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उस दीन की मदद और ताईद रजुल फाजिर और नाफरमान बंदे से भी करा सकता है। मेरे दोस्तों, गौर करें, अब इंसान किस बात पर भरोसा करे, एतबार तो खातिमे का है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ऐ काश हम अपने ईमान को सलामत लेकर जाएं, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करें कि मालिक, बगैर तलब, बगैर जद्दोजहद, बगैर मेहनत के तूने ईमान की दौलत दी है, ऐ काश हम अपना ईमान भी सलामत लेकर जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आबिद, उसका एक बहुत बड़ा इबरतनाक वाक़या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु में से रिवायत, मुल्क शाम में बैतुल मुक़द्दस के करीब एक आलिम और एक आरिफ था जिसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। अल्लाह ने उसके बारे में इरशाद फरमाया कि हमने उसको अहकाम का इल्म दिया था, आसमानी किताबों का इल्म दिया था, ऐसा मुस्तजाबुद दावात था, उसको अल्लाह का इस्म आज़म मालूम था और इसमें आज़म के जरिए वो जो दुआ मांगता था उसकी दुआ कबूल होती थी।
अल्लाह ताला ने उसको आजमाइश में मुब्तला कर दिया। फिरौन गरक हो गया, मिस्र फतह हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम जब्बारीन से जहाद करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जब कौम जब्बारीन के पास पहुंचा तो वो डर गए, वो बड़े परेशान हुए कि जब फिरौन अपने पूरे लश्कर, पूरे साजो सामान के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सका, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते। चुनांचे वो जमा होकर बलम बिन बाऊरा की खिदमत में हाजिर हो गए कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम और उस कौम की उनके खिलाफ बद्दुआ करो, वो यहां से चले जाएं। खूब मन्नत समाजत की। वो कहने लगा ये तुम कैसी बातें करते हो, अरे वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, चलो मैं इस्तिखारा करता हूं। इस्तिखारे में भी बद्दुआ करने से मना कर दिया गया। अजीजान मोहतरम, जब कौम ने मजबूर किया, कौम ने एक बहुत बड़ी रिश्वत, माल और दौलत का खजाना, अंबार, सोने चांदी का जखीरा बलम बिन बाऊरा की खिदमत में पेश कर दिया। दुनिया के माल और बीवी की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया। चुनाचे रिश्वत लेकर मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के खिलाफ बद्दुआ शुरू कर दी। देखिए माल ऐसी चीज है, माल के लिए इंसान माँ बाप को छोड़ता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है, शहर को छोड़ता है, सूबे को छोड़ता है, मुल्क को छोड़ता है, हर किस्म की तकलीफें और मुसीबतें मुशक्कतें बर्दाश्त करता है क्योंकि उसको माल से मोहब्बत है। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, ये माल एक ऐसी खतरनाक चीज है जो इंसान का ईमान भी बर्बाद हो जाता है। जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए, जब इंसान ये सोचता है कि मुझे माल चाहिए, तो फिर वो बर्बादी उसके करीब होती है। बलम बिन बाऊरा ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए। अब कुदरत का अजीब तमाशा देखिए, जो अल्फाज बद्दुआ के मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए कहना चाहता था, वो अल्फाज उसकी जुबान से मूसा अलैहिस्सलाम के बजाय अपनी कौम जब्बारीन के लिए निकलते थे। उसकी कौम ने वो अल्फाज सुने तो वो चिल्ला उठे, कहने लगे अरे तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। कहने लगा ये मेरे इख्तियार से बाहर है, मेरी ज़बान मेरे इख्तियार से बाहर नहीं। नतीजा ये हुआ, जो बद्दुआ मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए करना चाहता था वो अपनी कौम के लिए कर बैठा। कौम जब्बारीन तबाह हो गई। बलआम को ये सजा मिली कि उसकी जुबान लटक कर सीने पर आ गई, कुत्ते की तरह हाँफने लगा। फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हस औ तत्रुकहु यल्हस। उसका हाल कुत्ते की तरह हो गया, तो उसको मारे भगाए तब भी हाँपे और वैसे छोड़े तब भी हाँपे। अजीज़ान मोहतरम, आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि एक ऐसा शख्स जो मुस्तजाबुद्दावात, जिसके हजारों शागिर्द, जिसको इस्म आजम का इल्म, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गजब का वो शिकार हो गया। अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए कहते हैं कि एतबार खातिमे का है। अगरचे इंसान कितना ही नेकूकार हो, उसको अपनी नेकी पर नाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि मरते वक्त क्या मामला हो, तो अगर हम अपने ईमान की फिक्र करेंगे, अल्लाह की बारगाह में ईमान की सलामती मांगेंगे, ईमान पर इस्तिकामत मांगेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह ताला का हम पर जरूर जरूर करम हो जाएगा। इसलिए हो सके जब भी बेहतरीन मौका हो, दुआ की कबूलियत की घड़ियां हो, हम तो कहते हैं जहाँ जिक्रुल्लाह की महफिल हो, जब दुरूद और सलाम की महफिल हो, हाँ, जब तो जामा मस्जिद दुरूद और सलाम वाली में हाजिर हो जा, दुरूद और सलाम की महफिल में जब सरकार की बारगाह में दुरूद और सलाम का तोहफा और हदिया पेश किया जाए, उस वक्त तो ईमान की सलामती मांगना, अपने लिए भी हमारे लिए भी, इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता ईमान अगर जाया हो गया तो मामला बहुत खतरनाक हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मजीद इसके मुताल्लिक मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, जब उसकी जुबान सीने पर लटक गई, उसने अपनी कौम को मुखातिब किया और कहने लगा, मेरी तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। अब दुआ मेरी चलती नहीं, मगर एक तदबीर बताता हूं, एक चाल बताता हूं, जिसके जरिए तुम मूसा अलैहि सलाम की कौम पर गालिब आ सकते हो। वो चाल ये है कि तुम अपनी खूबसूरत और हसीन लड़कियों को खूब बनाओ श्रृंगार करके मूसा अलैहि सलाम के लश्कर में भेज दो। मुमकिन है वो हरामकारी में मुब्तिला हो जाए। अल्लाह ताला के नजदीक हरामकारी इंतहाई नापसंदीदा शे है। जो कौम हरामकारी में मुब्तिला हो जाए, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल होता है, वो फातेह और कामयाब नहीं हो सकती। बलहम की ये शैतानी चाल उनकी समझ में आ गई। देखे, गौर करें, कहाँ वो बुजुर्ग आलिम आबिद अब कैसा शैतान का चेला बना कि लोगों को बदकारी में मुब्तला करने की तदबीरें बताने लगा। ये शैतानी चाल उनकी समझ में आ गई, उस पर अमल किया गया। हसीन और जमील लड़कियों को बना सजाकर मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में भेज दिया गया। अल्लाह की शान, बनी इस्राइल का एक बड़ा आदमी लड़कियों के जाल में फंस गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, मगर वो बाज ना आया, हरामकारी में मुब्तिला हो गया। एक आदमी के गुनाह का वबाल ये है कि अल्लाह ताला ने ताऊन का अजाब भेज दिया। 70,000 आदमी बनी इस्राइल के एक दिन में मर गए। आखिरकार जो जोड़ा हरामकारी में मुब्तिला था, बनी इस्राइल ने उसको कत्ल करके मंजर आम पर लटका दिया। लोग इबरत हासिल करें, खूब गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगे, जब जाकर ये ताऊन वाला अजाब टला। इज़्ज़त मोहतरम, हमारे लिए इसमें बहुत इबरत का मकाम है। इंसान को अपनी नेकी पर, इबादत पर नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह की तौफीक है, खात्मे का पता नहीं। किसी को अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे कि उसने नेकी की तौफीक बख्शी, नेक अमाल की तौफीक बख्शी, इस्तिकामत की दुआ भी अल्लाह से मांगता रहे। दूसरी बात ये, दुनिया की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत हद से ज्यादा हो तो ये भी इंसान को गुमराही में मुब्तिला करती है। बलम बिन बावूरा ने बीवी के मजबूर करने पर ही रिश्वत ली थी, आखिरकार गुमराह हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात जहन में रख लीजिए, हमें अपने बच्चों को दीनी तालीम भी देनी है और फिर तरबियत भी करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, जब हम बच्चों की दीनी तालीम तो दें और उसकी तरबियत ना करें तो ये भी दुरुस्त नहीं। और एक बात जहन में रख लीजिए, इतना खतरनाक दौर है कि इस वक्त हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ दुनिया सोचते हैं कि हमारा बच्चा दुनिया में आला से आला मकाम हासिल करे, दुनिया की नेमतें हासिल करे, लेकिन अजीज़ान मोहतरम, हम उसको दीनी तरबियत नहीं देते। हम उसको ये नहीं बताते कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरी बहन है, ये तेरा बेटा है, इसको इस तरीके से तेरी तरबियत करनी है। अजीज़ान मोहतरम, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, बहुत खतरनाक वाकया है। एक औरत का निकाह हुआ। देखिए, जो अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करते, उनको दीनी समझ नहीं सिखाते, आखिरत की तैयारी नहीं कराते, माँ का अदब नहीं बताते, बहन का अदब नहीं बताते, शरीयत के अहकाम नहीं सिखाते। हमारा बच्चा डॉक्टर तो है, हमारा बच्चा इंजीनियर तो है, हमारा बच्चा एडवोकेट तो है, हमारा बच्चा सनतकार तो है, हाँ हमारा बच्चा MBA तो है, हमारा बच्चा मास्टर कंप्यूटर मास्टर है, हमारा बच्चा ब्यूरोक्रेट है, हमारा बच्चा वजीर है, सफीर है, दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से डील करता है, लेकिन उसको नहीं पता तो शरीयत के अहकाम नहीं पता, माँ का क्या अदब होना चाहिए। शरीयत के अहकाम का अगर पता हो तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। एक खातून ने अपना मामला लिखा हमारे मुफ्ती साहब की तरफ कि हुजूर, मेरी शादी हुई, मेरा निकाह हुआ, एक बेटा हुआ, फिर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे को अल्लाह ने माल से नवाजा था, दीन की मेरे पास कमी थी, मैंने अपने बच्चे की दुनियावी बेहतरीन तरबियत की, आला से आला तालीम दिलाई, यहां तक कि मेरा बच्चा आला तालीम हासिल करने में कामयाब हो गया। फिर यूरोप चला गया, लंदन चला गया, माल कमाने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, अपनी दुनिया को हसीन बनाने के लिए। माँ को भी उसने छोड़ा, वो चला गया।
जब मुझे अपने बेटे की याद आई, मुझे अपने बच्चे की याद ने सताया, मैंने उससे राब्ता किया, बेटा अब तो आ जाओ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक है। एक माँ की तड़प है, एक माँ की चाहत है। माँ ने जब बेटे से कहा तो बेटे ने कहा, अम्मी हुजूर मेरे पास तो वक्त नहीं, ऐसा करो आप ही आ जाओ। उसने वीजा भेजा, अम्मी जो है वो लंदन पहुंच गई। अब लंदन में एक माहौल है, किसी को इसकी जुबान से वाकफियत नहीं, सब अंग्रेजी बोलते हैं। नौकरानी है वो भी अंग्रेजी बोलती है। अब सिर्फ सारा दिन घर में बैठे बैठे माँ बोर हो रही है, बेजार हो रही है। बेटे से कहा, बेटा मेरी तो यहाँ कोई बात समझता नहीं, मुझे किसी की बात समझ में आती नहीं, बेटा मैं क्या करूं, ऐसा करो कोई मुझे बात समझाओ। बेटे ने कहा, अम्मी हुजूर ऐसा करते हैं रात को क्लब चलेंगे। माँ को वो क्लब ले गया। अब क्लब में आपको माहौल है, शराब है, डांस है, अल्लाह अकबर, बेहयाई है। क्योंकि जब दीन नहीं होगा तो दुनिया होगी, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं तो फिर शैतान की बात होगी। जब इंसान दीनी तरबियत नहीं करेगा तो फिर ये सारे मामलात होंगे। बेटा क्लब ले गया, माँ भी क्लब गई, माँ ने भी शराब पी, बेटे ने भी शराब पी, यहां तक के शैतानी जाल में दोनों आ गए। जब रात में घर पहुंचे तो बेटे ने माँ के साथ बदकारी कर ली, और ये बदकारी का सिलसिला ऐसा चला कि 4-5 बच्चे हो गए। अल्लाह अकबर। माँ आना चाहती है पाकिस्तान, लेकिन बेटा भेजना नहीं चाहता। बहरहाल किसी तरीके से माँ पाकिस्तान आ गई। जब माँ पाकिस्तान आई तो माँ ने हमारे मुफ्ती साहब से रब्ता किया, पूछा, हुजूर अब मैं क्या करूं। अब अजीजा ने मोहतरम आप देखिए, जब बच्चे की दीनी तरबियत नहीं होगी तो क्या होगा। जब बच्चे की दीनी तरबियत नहीं होगी, उसको जब हम दीन नहीं सिखाएंगे, दुनिया सिखाएंगे, दुनिया की तरबियत देंगे, तो फिर यही होगा। उसको नहीं पता कि ये मेरी माँ है और माँ के साथ ऐसा नहीं करना। अजीजा ने मोहतरम, काश हम अपने बच्चे की दीनी तरबियत करें, उसको जहां आला से आला तालीम दिलाते हैं वो शरीयत के अहकाम भी सिखाएं। देखें हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बच्चा 7 साल का हो उसे नमाज का कहें, 10 साल का हो उसे मार कर नमाज पढ़ाएं, ताकि बच्चा नमाज का आदी बन जाए। बच्चा जब समझदार होने लगे तो उनके बिस्तर अलग कर दिए जाएं। 2 बच्चे एक बिस्तर में ना सोएं तो जवान बहन भाई कैसे एक बिस्तर में सोएंगे। अजीजा ने मोहतरम एक बात जहन में रख लीजिए, हमारे जहन में जब देखिए ना एक माँ के साथ एक बेटे ने ऐसी गनाहुनी हरकत की, बदकारी की, तो फिर तो हद ही हो गई। उसकी वजह यह है कि जब हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं करेंगे, अखलाकी तरबियत नहीं करेंगे, तो ये सारे मामलात मुमकिन हैं। तो अजीजा ने मोहतरम आपकी खिदमत में मदनी इल्तिजा है, हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत भी करनी है, दीन का इल्म भी सिखाना है, और उन्हें किसी अल्लाह वाले के साथ उनको वाबिस्ता भी करना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें निस्बत की बरकतें अता फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ और उस पे वाक़े पर अपने बयान को ख़त्म करूँगा। हमारे शेखुल हदीस हैं, तो भी वाक़या बयान करते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी, ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़ारों खानकाएं, हज़ारों मदारिस उनकी बरकत से आबाद थे, हज़ारों उनके शागिर्द थे। हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत शिबली भी उनके मुरीद थे। अब्दुल्ला अंदलुसी जुनैद बगदादी के भी शेख, दूसरी सदी ख़त्म हो रही है। अजीज़ा ने मोहतरम, हज़रत शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी सफ़र के इरादे से अपने घर से निकले, हज़ारों मुरीदीन भी साथ हैं, जुनैद बगदादी और शिबली भी साथ हैं। हज़रत शिबली फरमाते हैं, हमारा काफिला खैर और आफियत के साथ चल रहा है। रास्ते में एक ईसाइयों की बस्ती आई, हमारा गुजर हुआ, नमाज का वक्त तंग था, बस्ती में पानी ना मिला, पानी की तलाश में हम बस्ती से बाहर निकल आए। बस्ती से बाहर पानी का एक कुआं था, चंद लड़कियां पानी भर रही थी।
जब अबू अब्दुल्ला अंदलुसी की निगाह उन लड़कियों में से किसी लड़की पर पड़ी, उससे बातचीत करने लगे। शेख की हालत बदलने लगी, जमीन पर सर झुकाकर बैठ गए। न खाते हैं, न पीते हैं, न किसी से कलाम करते हैं। हम काफले वाले बड़े परेशान। मैंने जुर्अत करके पूछा, हुजूर आपकी हालत, सब मुरीदीन सब परेशान हैं, कुछ तो बोलें, कुछ तो बताएं। शेख हम लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए कि 3 दिन कबल इस कुएं पर जिस लड़की को मैंने देखा था, बातचीत की थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं। तमाम आज़ा पर उसका तसल्लुत है, मैं यहां से जा नहीं सकता। हजरत शिबली ने अर्ज किया, हुजूर आप अहले इराक के पीर व मुर्शिद हैं, आपकी मुरीदीन हजारों में है। कुरान करीम के तुफैल हम सबको रुसवा ना करे। अबू अब्दुल्ला अंदलुसी फरमाने लगे, मेरे अजीजों, तकदीर खुदावंदी नाफिज हो चुकी है, मुझसे विलायत का लिबास सलब कर लिया गया है, हिदायत की अलामात उठा ली गई हैं, अब काम मेरे बस में नहीं रहा। हिदायत की अलामत जब उठा दी गई, अब वो रोना शुरू कर दिया। हसरत से सब रोने लगे। शेख भी हमारे साथ रोते रहे। हम इतना रोए कि जमीन हमारे आंसुओं से तर हो गई। अजीजान मोहतरम, हम अपने शेख को छोड़कर बगदाद वापस आ गए और लोगों को जब ये वाकया सुनाया तो लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। अजीजान मोहतरम, कई जब मुरीदीन ने ये बात सुनी तो शिद्दते गम से उनकी रूह कफ्से अंसरी से परवास कर गई। अजीजान मोहतरम, सारे मुरीदीन अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, दुआ करते रहे, ए मुकल्लिबुल कुलूब, दिलों को फेरने वाले, हमारे शेख का दिल फेर दे। अजीजान मोहतरम, हजरत शिबली कहते हैं कि मैं एक अरसे के बाद मैं अपने शेख के पास पहुंचा, देखूं तो सही कि उनका क्या हाल है। जब हम उस बस्ती में पहुंचे तो देखा कि वो शेख जंगल में सूअर चरा रहा है। हमने कहा माअज़ल्लाह, ये क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहा कि उसने यहाँ के सरदार की लड़की से मंगनी की थी। लड़की के बाप ने रिश्ता इस शर्त पर दिया कि वो जंगल में सूअर चराया करे। अब उसकी ड्यूटी है, वो जंगल में सूअर चरा रहा होगा। अजीजान मोहतरम, जब हम उसके पास पहुंचे तो देखा शेख के सर पर नसारा की टोपी है, कमर में जन्नार बंधा हुआ है, इस असा पर टेक लगाए हुए खंजीरों के सामने खड़े हैं, जिस असा पर कभी वाज और खुतबे के दौरान टेक लगाया करते थे। शेख ने जब हमारी तरफ देखा, सर झुका लिया। हमने अस्सलामु अलैकुम कहा। शेख ने आहिस्ता दबी जबान में वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत शिबली फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, शेख अल्लाह ने आपको इतना इल्म अता फरमाया था, इतनी शान अता फरमाई थी, आपको कोई कुरान की कोई आयत भी याद है? अर्ज किया, हाँ, मुझे एक कुरान पाक की आयत याद है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह ताला जलील करना चाहे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। और फिर एक और आयत, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फक़द दल्ल सवाअस सबील, जिसने ईमान के बदले में कुफ्र इख्तियार किया, तहकीक वो सीधे रास्ते में गुमराह हो गया। हजरत शिबली ने कहा, आपको 30,000 अहादीस करीमा याद थी, कोई हदीस भी याद है? मन बद्दल दीनहु फक़तुलू, जो शख्स अपने दीन को बदल डाले उसको कत्ल कर डालो। हजरत शिबली फरमाते हैं, हम मायूस होकर बगदाद की तरफ चल पड़े। 3 दिन हमने सफर किया। तीसरे रोज चल रहे थे कि हमारे रास्ते में नहर आ गई। हमने देखा कि शेख इस नहर से गुस्ल करके निकल रहे हैं और बाहर निकल कर पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। शेख का कलमा शहादत सुनकर हम बहुत खुश हुए। अजीज़ान मोहतरम, जब हमने पूछा कि हुजूर आपका ये इम्तिहान का क्या सबब हुआ, यकदम इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, शेख ने जवाब दिया, जब हम रास्ते में गुजरे, इस ईसाइयों की बस्ती में पहुंचे तो बुत खानों और गिरजाघरों पर हमारा गजर हुआ। आतिश परस्तों और स्लिप परस्तों को गैरुल्लाह की इबादत में शामिल होकर मशगूल देखकर मेरे दिल में तकब्बुर और बड़ाई पैदा हो गई कि हम मोमिन हैं,
एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, और ये काफिर कैसे कम बखत जाहिल हैं, अहमक हैं, जो बेजान और बेशऊर चीज़ों की इबादत करते हैं। बस इस ख्याल का आना था। इसी वक्त गैब से एक आवाज़ आई, ए ईमान और तौहीद, तुम्हारा जाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक है। क्या तुम अपने ईमान को अपने इख्तियार में समझते हो, जिसकी वजह से इनको हकीर समझते हो? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी बतला दें। इस आवाज के साथ ही इस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि गोया एक परिंदा मेरे दिल से निकला, और जो हकीकत में ईमान था। अजीज़ान मोहतरम, मुझे ये बात बयान करना मकसूद है, ईमान हमारे इख्तियार में नहीं। किसी वक्त भी खतरे की घंटी बज सकती है, दो चार किसी भी खतरे की घंटी से ईमान जाया होने का खतरा हो सकता है। अजीज़ान मोहतरम, जब इतने बड़े बड़े लोगों का ये हाल है, तो ईमान तो वैसे भी हमारे गुनाहों की वजह से कमज़ोर हो चुका है। वो तो शैतान का एक धक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि हम तो मुसलमान हैं, हमारी नजात यकीनी है। नहीं नहीं, अरे खुदा के बंदे, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें ईमान दिया। बस असल एतबार खातिमे का है, उसकी गारंटी किसी के पास नहीं। जो ईमान की दौलत आज हमारे पास है, वो कल तक रहेगी, और आखिर तक हम उसको अपने साथ बचा कर ले जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, ये बात मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर दी कि हमें इससे बचना चाहिए, हमें अपने ईमान की हिफाजत का जहन होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने दो तीन बातें बयान फरमाई हैं कि ईमान को सलामत कैसे लेकर जाए, ईमान की सलामती का क्या क्या असबाब हैं। पहला सबब है कि दुआए वसीले का एहतमाम। जब आज़ान हो तो आज़ान को भी सुने, और आज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह हम अपना ईमान सलामत लेकर जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा ये है कि मिसवाक वाली सुन्नत अदा करना। हदीस पाक में आता है, जो मिसवाक करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाता है। तो मिसवाक करने वाला भी अपने ईमान को सलामत लेकर जाएगा। और तीसरा सबब है निगाहों की हिफाजत करना। अगर हम अपने निगाहों की हिफाजत करने में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करेगा। चौथा सबब सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, यहाँ से लेकर हुवल अजीजुल हकीम तक, अगर कोई 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़े, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। अगर इस दौरान उसकी मौत आ गई, अल्लाह ताला उसे शहादत वाली मौत का सवाब अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारका व सल्लम। और 3 ऐसे असबाब हैं जिसके मुतालिक उलमा ने लिखा है कि जो इन बुराइयों में गुनाहों में मुब्तला होगा उसका ईमान बर्बाद हो जाएगा। नंबर 1, वालिदैन को सताना, वालिदैन को ईज़ा देना। अजीज़ान मोहतरम, जो वालिदैन को सताएगा, वालिदैन को ईज़ा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को बर्बाद कर देगा। अजीज़ान मोहतरम, दूसरा तकब्बुर और बड़ाई। जो शख्स तकब्बुर करेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी ईमान पर खातिमा नहीं देगा। और तीसरा जो अहम सबब है वो ये है कि अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करना, बेअदबी करना, अल्लाह के नेक बंदों को सताना, ईज़ा पहुंचाना, चाहे वो उलमा हों, चाहे वो औलियाए किराम हों। अल्लाह अकबर, जो फुकाहे उम्मत को, जो हमारे उलमाए किराम को, जो हमारे अइम्माए उज़ाम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और जितने फुकाहे किराम हैं, उनकी शान में बेअदबी करे, या जितने हमारे सलासिले तरीक़े थे, चाहे गौसे पाक हैं, चाहे हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान हैं। अजीज़ान मोहतरम, जो उनकी शान में बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करे, उनको बुरा भला कहे,
अल्लाहु अकबर, उसका भी ईमान सलामत नहीं रहेगा। हदीस कुदसी है, मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु लिल हर्ब, जो मेरे किसी दोस्त के साथ दुश्मनी रखेगा, उनको सताएगा, उनको गालियां बकेगा, उनकी शान में बेअदबियां गुस्ताखियां करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है मेरा उससे ऐलान जंग है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल और सदक़े से हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी हमारे अहल याल को भी बुरे खात्मे से महफूज फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह जमादुल अव्वल की पहली तारीख है, 1431 सन हिजरी है। या अल्लाह जो कुछ हमने कहा है सुना है, इसकी बरकत से या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह तो हमसे ऐसा राजी हो, ऐसा राजी हो कि फिर कभी भी नाराज ना होना। हमें ईमान की दौलत दी है, हम सब का खात्मा ईमान पर नसीब फरमा, कल्ब नज़र को पाकीज़गी अता फरमा। या अल्लाह हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह जो जो दोस्त हमारे साथ ताउन फरमाते हैं, या अल्लाह दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमा दे। या अल्लाह दीन इस्लाम की नशर व इशाअत में हम सब का हिस्सा लिख भी ले और कबूल भी फरमा ले। या अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मालिक मौला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। इसी साल मदीने पाक की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब